मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार हो चुका है और दर्जनों मोटरसाइकिल उनसे बरामद हो चुके हैं। हमने 3 गैंग्स जो डिफरेंट गैंग्स हैं वो ट्रेस आउट किए और उनको हमने अरेस्ट किया। तीनों गैंगों में जो है हमारे पास उनके लोग अरेस्ट हैं जो कि टोटल 7 हैं। टोटल अभी 24 हमने मोटरसाइकिल रिकवर किए हैं। तो जब रात को डीएसपी हाफिज अदनान खान की कॉल आई कि आपकी बाइक को रिकवर हो चुकी है और आप अपनी बाइक वसूल करने के लिए आ जाएं, तो यकीन करें कि खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। ये जो गैंग है ये बेसिकली 20 से 25 लोगों का गैंग है और इसमें जो काम करते हैं उठाने वाले और होते हैं और आगे जो रिसीवर है जो फिर मेन बंदा है, तो इसमें 3-4 पार्टियां काम कर रही होती हैं। तो हमने बड़ा थॉरली इसके ऊपर प्रॉपर काम किया हुआ है। कुछ जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए, तो हमारी पूरी कोशिश है तो बकाया जो इसमें लोग हैं उनको भी हम अरेस्ट करें और मज़ीद रिकवरी करें। जिन लोगों की भी आज बाइक रिकवर हुई है, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पास एक ऐसे काबिल ऑफिसर हैं जो इस चीज़ को देखते हैं और हम लोगों की आवाज़ सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KPK न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैदा। नाज़रीन मौजूद इस वक्त कैंट पुलिस स्टेशन डेर इस्माइल खान के बाहर। यहाँ पे कैंट पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। मोटरसाइकिल चोर जो कि हमेशा शहरियों की तरफ से शिकायत मिलती थी कि हमारे मोटरसाइकिल चोरी हो गए हैं, तो मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार हो चुका है और दर्जनों मोटरसाइकिल उनसे बरामद हो चुके हैं। बात करेंगे यहाँ के DSP कैंट सर्कल हाफिज मोहम्मद अदनान से कि ये गैंग कब से शुरू है और कहाँ से इनको अरेस्ट किया है और कितने मोटरसाइकिल इनसे बरामद होने हैं। अदनान भाई, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो बहुत बड़ी कार्रवाई करने पर। क्या कहेंगे कार्रवाई पे, क्या डिटेल है, कहाँ से गिरोह अरेस्ट हुआ, कितने गैंग थे इसमें शामिल और कितने मोटरसाइकिल रिकवर हुए? थैंक यू वेरी मच जुनैद, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, जब हम कोई काम अपनी खलूस नीयत के साथ करते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ सरअंजाम दें और उसका रिवार्ड अगर हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिले तो इससे बड़ी खुशी मेरे ख़्याल में नहीं है। तो इसमें जो है हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, ये हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है हबीबुर रहमान और शायद भाई, बाकी जो इनके साथ जितने लोग हैं, ये तमाम की जो है एक मुश्तरका एफ़र्ट्स थी जिसमें हमने 3 गैंग्स जो डिफरेंट गैंग्स हैं वो ट्रेस आउट किए और उनको हमने अरेस्ट किया और उनके कुछ लोग हमारे पास अरेस्टेड हैं और कुछ जो है वो गिरफ़्तार नहीं हुए। तो हमारी पूरी कोशिश है तो बकाया जो इसमें लोग हैं उनको भी हम अरेस्ट करें और मज़ीद रिकवरी करें इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है कि सिटी कैंट का जो इलाका है, जो कि हमारी जुरिस्डिक्शन है, जो कि हमारा AOR है, तो उसमें जो है जितना जिसके साथ जिसका नुकसान हुआ है, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको पूरा करें। सर, कितने बंदे अरेस्ट हुए गैंग में और कितने अरेस्ट होने और कितने मोटरसाइकिल रिकवर हुए टोटल? ये बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट गैंग्स हैं, 3 गैंग्स हैं, जो कि तीनों गैंगों में जो है हमारे पास उनके लोग अरेस्ट हैं जो कि टोटल 7 हैं। और ये जो गैंग है ये बेसिकली 20 से 25 लोगों का गैंग है और इसमें जो काम करते हैं उठाने वाले और होते हैं और आगे जो रिसीवर है जो फिर मेन बंदा है, तो इसमें 3-4 पार्टियां काम कर रही होती हैं। तो हमने बड़ा थॉरली इसके ऊपर प्रॉपर काम किया हुआ है। तो इंशाल्लाह अभी आपको एक चेंज नज़र आएगी। मोटरसाइकिल कितने सर रिकवर हुए? टोटल अभी 24 हमने मोटरसाइकिल रिकवर किए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि मज़ीद इससे भी ज़्यादा रिकवरी करें। सर, कल सदर सर्कल ने भी कार्रवाई की थी, इस गैंग और उसका कोई लिंक है कि नहीं है? और दूसरी बात था, ये पहले भी किसी मुकदमे में मतलूब हैं डी खान के अलावा आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट? जी बिल्कुल, ये जो हमारे पास अरेस्ट हैं ये कुछ डी खान के हैं लोकल और कुछ बाहर के हैं। तो ऑलरेडी उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उनका जो रिकॉर्ड है वो मुख्तलिफ थानों में है, तो रिकॉर्ड याफ्ता हैं। और मज़ीद जो उनके साथ लोग हैं वो कुछ नए लोग हैं और कुछ जो है सबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है, जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ पे जमा हैं और जो मोटरसाइकिल रिकवर किए हैं, इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मोटरसाइकिल लॉक नहीं करते और बिहार मददगार कहीं पे उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो पैगाम यही है कि अपना जो मोटरसाइकिल है, चूँकि पुलिस की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि गली गली मोहल्ले के अंदर जो है पुलिस, ठीक है पुलिस की ज़िम्मेदारी है उसको ट्रेस आउट करना, रिकवर करना, सारा कुछ, लेकिन कुछ जो है लोगों की भी ज़िम्मेदारी हैं, उनको भी वो पूरा करें। अगर कहीं पे कोई मोटरसाइकिल है तो
اس کو پراپر لاک کریں یا کسی کے ذمہ لگا دیں یا پارکنگ کے اندر جو ہے اس کو پارک کریں تاکہ جو ہے یہ جو چور اچکے اور ڈاکو ہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کیا کہیں گے آپ کا موٹر سائیکل کب چوری ہوا تھا؟ اور السلام علیکم، میرا بائک 28 مارچ کو کوٹلی کے سامنے سے چوری ہوا تھا۔ اکیڈمی میں گیا تھا، ودن 15 منٹس بائک اٹھایا گیا، لاک وغیرہ بھی تھا۔ میں آیا کینٹ پولیس اسٹیشن، ادھر FIR وغیرہ، ادھر رپورٹ وغیرہ لکھوائی۔ انہوں نے کافی اچھا مجھے ڈیل کیا اور کافی زیادہ۔ پھر میرے ساتھ ایک پولیس آفیسر کو بھیجا، انہوں نے کیمراز وغیرہ چیک کیے، ان کی بھی بہت ایفرٹ ہے، اور عدنان صاحب جن کا میں بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے بہت ایفرٹ کیا اس چیز میں، اس چیز کو لے کے، اور کافی زیادہ۔ اور جن لوگوں کی بھی آج بائک ریکور ہوئی ہے، اس چیز کی مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسے قابل آفیسر ہیں جو اس چیز کو دیکھتے ہیں اور ہم لوگوں کی آواز سنتے ہیں۔ آپ کا موٹر سائیکل کب چوری ہوا تھا اور آج ریکور ہوا تو کیا کہیں گے اس میں؟ سر میرا بائک 10 مارچ 2024 کو زور کی نماز پڑھنے کے لیے، میں اسلامیہ اسکول کے ساتھ جو منسلک مسجد ہے اس کے اندر زور کی نماز پڑھنے کے لیے رکا، تو جب میں زور کی نماز پڑھ کر آیا تو میری آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ سر میرا 2023 ماڈل 125 موٹر سائیکل غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے DSP حافظ محمد عدنان صاحب سے رابطہ کیا اور FIR کٹوائی، تو انہوں نے بڑا ہی اعتماد کا اظہار کیا، اور ہم جو ہے ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ڈی خان کے اندر جو بھی گینگ ہے وہ ہماری گرفت کے اندر انشاءاللہ ایک دن آ جائے گا۔ تو جب رات کو DSP حافظ محمد عدنان خان کی کال آئی کہ آپ کی بائک کو ریکور ہو چکی ہے اور آپ اپنی بائک وصول کرنے کے لیے آ جائیں، تو یقین کریں کہ خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور میں حافظ محمد عدنان خان اور ڈی خان کی پولیس کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔